Yes. Today we are going to start the concept of frequency modulation. Fine. देखो मॉड्यूलेशन की हमने बेसिक डेफिनेशन क्या की थी, एक बार दोबारा मॉड्यूलेशन को एक बार स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वेवफॉर्म क्या बनेगी. मॉड्यूलेशन वाज अ प्रोसेस ऑफ, बेसिक डेफिनेशन थी सुपर इंपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ऑल्टरनेट डेफिनेशन हमने क्या की थी, इट इज द प्रोसेस ऑफ change in the one of the characteristics of message signal, carrier signal in accordance with the message signal. ठीक है, ये ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कैरियर सिग्नल के चेंज करने हैं. ठीक है, मैसेज सिग्नल का नहीं चेंज करना. सो देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया था, नाम से क्लियर होता है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ छेड़खानी की थी. ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, process of change in the frequency of which signal, छेड़खानी किससे करती है, कैरियर. frequency of carrier signal in accordance with the message signal. Perfect. अब इधर देखो बोर्ड पे, here we have drawn two signals. First one is our message signal, low frequency signal. ठीक है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, EM equal to AM sin omega t. अब रिप्रेजेंटेशन सो क्लियर है ना, हम बहुत चीजें कर चुके हैं इस बारे में. EM equal to AM sin omega t. After that we have high frequency signal, जिस सिग्नल के साथ हमें इस सिग्नल को सुपर इंपोज करना है, EC equal to AC sin omega ct. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया था, अगर सबको याद हो, जहां पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पे फाइनल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता था. जहां पे इसका एम्पलीट्यूड कम है वहां पे हमारा एम्पलीट्यूड कम होता था. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी किया था. ठीक है, अब ये कौन सी मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, हम किसके साथ छेड़खानी करेंगे, फ्रीक्वेंसी किस सिग्नल की, कैरियर सिग्नल की, इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल. अब ध्यान से देखो, इस रीजन में ये जो हमारा रीजन है, इन दिस पर्टिकुलर रीजन जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा. ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल. मैसेज सिग्नल का हमेशा हमने एम्पलीट्यूड देखना है. ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने इसका एम्पलीट्यूड वेरी किया था इसके एम्पलीट्यूड को देख के. अब यहां पे हमने क्या करना है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड देख के. कहने का मतलब जहां पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां पे इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जहां पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम वहां पे इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम. यहां पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहां पे इस सिग्नल की कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो इस रीजन में जो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा होगी. एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं. तो वेरिएशंस कैसे बनेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों होगी, अभी बताता हूं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल. हमने कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, किसको ध्यान में रखते हुए, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को देखते हुए. यहां पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो यहां पे मैं कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर दूंगा. अब यहां पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो यहां पे फ्रीक्वेंसी को कम कर देना है. फ्रीक्वेंसी को कम कैसे करेंगे, कम होगी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड ज्यादा, फिर उसके बाद दिस इज द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड सारा का सारा सेम है. ठीक है, ये ध्यान से इधर देखो, जो हमारी फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनी थी, सबको याद हो, इधर देखो जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी, इधर देखो बोर्ड पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का डायग्राम अगर सबको अच्छे से याद हो, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का डायग्राम था. इस वेव का क्या फैक्टर वेरी था, क्या फैक्टर सेम था. इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी तो हमारी सेम थी, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन थे. मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, वेरिएशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब एम्पलीट्यूड में वेरिएशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन. तो यहां पे पूरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, एम्पलीट्यूड इज फिक्स, वेरिएशन किस में करनी है, फ्रीक्वेंसी में. यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस करने हैं. किसकी फ्रीक्वेंसी,
कैरियर की फ्रीक्वेंसी। किसको देखना है? मैसेज सिग्नल को। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर एम्पलीट्यूड कम, फ्रीक्वेंसी कम। एम्पलीट्यूड कैरियर के इक्विवेलेंट रहेगा, जितना एम्पलीट्यूड कैरियर का था वही एम्पलीट्यूड यहाँ। मैसेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है ना? नहीं, वो कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैसेज का एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि मैसेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है कि कैरियर का। फ्रीक्वेंसी के बारे में कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी वेरी हायर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज, ठीक है। दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसकी वेवफॉर्म की इक्वेशंस वगैरह वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम भी तुमसे पूछा गया तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फेज मॉड्यूलेशन। हाँ जी, फेज मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रोसेस ऑफ चेंज इन द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। बनाओ, process of change in the phase of carrier signal in accordance with the message. लास्ट वेव को रब कर दूं, लास्ट वेव चेंज होगी, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल तो हमारा ऐसा इस तरीके से ही रहेगा। हाँ जी, अब इधर देखो वेव फॉर्म, फेज मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म कैसी बनेगी। इधर देखो, हमारा मैसेज सिग्नल EM इक्वल टू AM साइन ओमेगा टी, कैरियर सिग्नल AC इक्वल टू AC साइन ओमेगा टी। अब हमने किस में चेंज करना है? फेज में। इधर देखो, अब फाइनल जो हमारी यहाँ पे वेव फॉर्म बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी रखें? ये के ये कैरियर वाली, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, कैरियर की फ्रीक्वेंसी। इधर देखना बोर्ड पे फेज मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म। पहले तो मैं यही कर रहा हूं, बिल्कुल ऊपर वाला सिग्नल एज सच रिपीट मार रहा हूं, बिल्कुल जो फ्रीक्वेंसी ऊपर थी वही फ्रीक्वेंसी नीचे। इधर देखो, अब हमने किस में चेंज करना है? फेज में, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव पार्ट। अगर मैंने पॉजिटिव पार्ट का सिग्नल ऐसे ही बना दिया, नेगेटिव पार्ट का सिग्नल क्या होगा? उल्टा। फेज रिवर्स कर देना है। फेज रिवर्स कैसे होगा? सिग्नल नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे नीचे नहीं, नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे नीचे नहीं रहेगा, नीचे से स्टार्ट होगा। दिस सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अगर ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, ये कहां से स्टार्ट हुआ? 180 डिग्री, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली। हाँ जी, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, ऊपर से। गुड। और दोबारा नेक्स्ट सिग्नल फिर नीचे, ठीक है। दिस इज व्हाट फेज मॉड्यूलेशन हो गया। पर जब सेकंड वाली डॉटेड लाइन में, सेकंड वाले की डॉटेड लाइन में, सेकंड वाली डॉटेड लाइन में, सेकंड वाली डॉटेड लाइन, हाँ, ये ऊपर से आके नहीं रुकेगा? ऊपर से आके नहीं रुकेगा मतलब जैसे ये नीचे से आके खत्म हुआ है, डॉटेड लाइन पे टच हुआ है नीचे से आके, हाँ हाँ, ऊपर से आके होगा तो रिवर्सल आ जाएगा फिर? नहीं, देखो रिवर्सल तो आना चाहिए ना सर। रिवर्स कहाँ पे? यहाँ पे रिवर्सल तो आना चाहिए ना सर। ये यहाँ पे पहुंचा ना, ऐसे आना चाहिए। ये यहाँ पे आया, इसको यहीं पे, यहाँ से तो इन फेज रहेगा ना। आउट ऑफ फेज का मतलब देखो, इन फेज का मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होना। ये वेव फॉर्म यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होती है, दैट इज 0 डिग्री फेज। यहीं से नीचे से स्टार्ट होती है, दैट इज 180 डिग्री का फेज। सर ये हाफ साइकिल हो गई ना, हाफ साइकिल एक्स्ट्रा हो गई इसकी। किसमें? मतलब वेव पूरी नहीं हुई। नेगेटिव साइकिल में हाफ साइकिल 7.5 साइकिल बनाई है। यस। अब तुम साइकिल मत गिनो, इसको और इसकी साइकिल मत कंपेयर करो। समझ गया? ये नीचे से शुरू हुई और नीचे ही खत्म हो गई। अच्छा, तुम इसको यहाँ से वो कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। सेकंड वाले
ये वाले को, नीचे ठीक है। शुरू हुई और नीचे खत्म होगी तो हाफ साइकिल एक्स्ट्रा नहीं होगा। वो साइकिल्स मत गिनो, वो पार्ट समझ गए ना, फेज में वेरिएशन करना है, साइकिल को मत गिनो कि यहाँ से स्टार्ट हुई वहां पे खत्म हुई, ठीक है। वो तेरा पॉइंट में समझ गया, तू कह रहे यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है तो ये जाके कहीं ऊपर खत्म होनी चाहिए थी, फिर वहां से वो अगली वेव स्टार्ट फिर फेज रिवर्सल आना। फेज रिवर्सल आना। क्या नहीं करना, फेज में ही वेरिएशन है वो। अगर प्रॉपर्ली जैसे साइकिल्स को भी मैंने साइकिल्स मैच करके नहीं बनाई, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइकिल्स हैं, यहाँ पे मेरे 1 2 3 6 7 साइकिल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है, वो समझ जाओ, मतलब रिवर्स हमने फेज को करना है, ठीक है। नहीं पूछता फेज मॉड्यूलेशन तो दूर दूर तक नहीं है सीबीएसई में, बट स्टिल हमने डेफिनेशन तुम्हें कर, मैंने डेफिनेशंस करा रखी है, तो समझ लो मॉड्यूलेशन करनी है। अगर ये आती है इस तरीके से ऊपर आती है, सर ये- तो आपने इससे नीचे लिया, अगर ऊपर आती है फिर हमें नेगेटिव के लिए बनाना होता है, फिर देखना जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये साइकिल यहाँ पे जैसे मैंने खत्म किया, ठीक है। अब ये जैसे नेगेटिव में स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ से स्टार्ट होने की बजाय ये यहीं से मेरा स्टार्ट हो, ये चीज, ठीक है। यस सर। मॉड्यूलेशन खत्म। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूरा का पूरा डिटेल में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एनवेलप कैसे बनते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेवफॉर्म की इक्वेशन सब कुछ हम कवर अप कर चुके हैं। अब जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे ही होगा। अब आज का क्वेश्चन जो हमारा है, बस हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर अप करना है। न्यूमेरिकल आज ढंग से समझ लेना, यही न्यूमेरिकल जो मैं कराऊंगा यही तुम्हारे सीबीएसई में पूछे जाते हैं, और यही सेम टू सेम न्यूमेरिकल कंपटीशन में रिपीट होता है। कम्युनिकेशन का न्यूमेरिकल बहुत इजी आता है, कम्युनिकेशन में अगर आता है, कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। चलो रैंडम राइटिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड। पहले कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज को जनरेट करते हैं जो हमारे यूज होंगे। यस, एक हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, यस देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हमने सिंबल क्या लिया था, म्यू के एम में म्यू म्यू लिया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ठीक है। हमने अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सिंबल लिया, देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सिंबल या तो म्यू ले सकते हो या बुक में तुम्हें एम मिलेगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला क्या बना था, am अपॉन ac, ठीक है। नोट करो फर्स्ट फॉर्मूला, ma इक्वल टू am अपॉन ac। am तुम्हारा क्या है, am इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और AC हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ठीक है। एक हमारा म्यू का फॉर्मूला होता है Emax माइनस Emin अपॉन Emax प्लस Emin। इसकी डेरिवेशन आती है, नहीं, फॉर्मूला आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, Emax माइनस Emin अपॉन Emax प्लस Emin, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला इज साइड बैंड। ये सारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ही हैं, ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पीक वोल्टेजेस, ठीक है। और ये Emax और Emin तो पता है क्या चीज है, इधर देखो, यस जो हमारा फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनेगा, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इस तरीके का है, ठीक है ना। दिस इज आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में ये हमारा क्या शो कर रहा है, दिस इज आवर Emax, ठीक है। और नीचे वाला तुम्हारा Emin। हाँ मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम E तुम्हारा पूरा का पूरा सिग्नल है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ विद फ्रीक्वेंसीज। और थर्ड हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज साइड बैंड्स। इधर देखो, जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 3 फ्रीक्वेंसीज थी जो अलाउड थी। कौन कौन सी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस एम, एक हमारी थी ओमेगा ओमेगा सी, एक हमारी थी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक हमारी थी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। नोट कर लो, साइड बैंड्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जो ओमेगा सी है इसको नाम दिया जाएगा सेंट्रल साइड बैंड, ठीक है। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को नाम दिया जाएगा लोअर साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को नाम दिया जाएगा अपर साइड बैंड,
ठीक है। लास्ट ईयर जेई मेंस में सिंपल क्वेश्चन ये आया, तुम्हें मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे दी गई, लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल तुम्हें दे दिया गया कि 1 किलोहर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल दे दिया गया 10 मेगाहर्ट्ज है। व्हाट वर द लोअर साइड वैल्यूज ऑफ लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड? लोअर साइड बैंड का मतलब FC माइनस FM, अपर साइड बैंड का मतलब FC प्लस FM। ठीक है, तीनों साइड बैंड्स का नाम। सेंट्रल साइड बैंड पूछा है मतलब FC की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये मैं ओमेगा लिख रहा हूं बट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म में आंसर देना है, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेंट्रल साइड बैंड इज योर FC, लोअर साइड बैंड इज योर FC माइनस FM, अपर साइड बैंड इज योर FC प्लस FM। ठीक है, FC फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। पहले अभी इनके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर और फॉर्मूलास बताऊंगा। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। A carrier wave of peak voltage 20 volt क्वेश्चन है सर? हाँ, a carrier wave of peak voltage 20 volts is used to transmit a signal. A carrier wave of peak voltage 20 volts is used to transmit a signal. 20 volt क्या है अब ये? AC, amplitude of carrier signal, AC। ठीक है ना, पीक वैल्यू 20 वोल्ट है। आगे लिखो EC होगा AC, AC नॉट EC। इधर देखो, जो हमारी इक्वेशन है EC इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT है। EC तो तुम्हारी जनरल वैल्यू है, EC is your general value of carrier wave, AC is what? Amplitude of carrier wave, peak value, omega C frequency of carrier wave। आगे लिखो, find the peak value of the voltage of modulating signal, find the peak value of voltage of modulating signal, find the peak value of voltage of modulating signal to get modulation index of 50%, to get modulation index of 50%। करो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 50% होने का मतलब एमए की वैल्यू 50% है, 50 अपॉन 100 क्या किस चीज का? हाँ 10। ठीक है, सिंपल, म्यू इक्वल टू EM अपॉन AM अपॉन AC। ठीक है, AM अपॉन AC। म्यू तुम्हारा कितना है 50%, 50/100। AM तुम्हारा निकालना है, AC तुम्हारा 20 है, AM तुम्हारा 10 वोल्ट। ठीक, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। if the maximum amplitude of AM wave is 12 volts, if the maximum amplitude of AM wave is, maximum amplitude given है तो अब इसको क्या लोगे? Emax। if the maximum amplitude of AM wave is कितना बोला? 12 volts and the minimum amplitude is 4 volts, find the modulation index in percentage। maximum amplitude is 12 volts, minimum amplitude is 4 volt, find percentage MA। 50%। तो क्या सिंपल, म्यू इक्वल टू Emax माइनस Emin अपॉन Emax प्लस 1। तो MA तुम्हारा आ जाएगा 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4, 8 अपॉन 16, हाफ का मतलब 50। ठीक, नेक्स्ट लिखो, a carrier wave
a carrier wave EC equals to 10 sin a carrier wave EC equals to 10 sin 6.28 into 10 to the power 60. 10 to the power 60. A carrier wave EC equals to 10 sin 6.28 into 10 to the power 60 is used to transmit a signal EM equals to 5 sin 6.28 into 10 to the power 3t. और ये चीज देख रहे हो न्यूमेरिकल्स के थ्रू अगर हम कंपेयर करें, जो तुम्हारा देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो हमें आइडिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, वो हमें पता है, ठीक है। मैसेज सिग्नल हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कैरियर सिग्नल हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। बट इफ वी टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड आल्सो, देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू AM अपॉन AC है, ठीक है। मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो भी कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। बोथ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल इज lesser than the carrier signal, is used to transmit a carrier signal 5 sin 6.28 into 10 to the power 3t. आगे लिखो, find the central frequency, upper side band and lower side band. Find central frequency, upper side band and lower side band. Upper side band is 5 sin 6.28 into 10 to the power. सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का मतलब FC, अपर साइड बैंड का मतलब FC प्लस FM, लोअर साइड बैंड का मतलब FC माइनस FM। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, इन तीनों सिग्नल्स में से यहां से FC निकलेगा आपका, यहां से FM निकलेगा। बोलो आंसर क्या आ रहा था? FC 10 to the power 6, 1 megahertz. ठीक है, क्या करोगे, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, AC sin ओमेगा C t के साथ। ओमेगा C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.28 into 10 to the power 6। फिर ओमेगा C को लिखोगे 2 pi FC, ठीक है। 2 pi FC equal to 6.28 into 10 to the power 6। 2 pi से 2 pi कैंसिल, FC तुम्हारा आ जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज। FC plus FM हमारा 10 to the power 6 plus 10 to the power 3, FC minus FM हमारा 10 to the power 6 minus 10 to the power 3। एग्जैक्ट आंसर बताओ मुझे, एग्जैक्ट किलोहर्ट्ज में, किलोहर्ट्ज में एग्जैक्ट आंसर निकलेंगे। ये हमेशा याद रखना, 1 और 999 1001 एंड 999। गुड, ठीक है। FC तुम्हारा आया 1 मेगाहर्ट्ज, FC प्लस FM आएगा तुम्हारा 1001 किलोहर्ट्ज, और ये आएगा तुम्हारा 999 किलोहर्ट्ज। ये तीनों आंसर, ठीक है। क्लियर? लिखो नेक्स्ट। A modulator has, ये क्लियर हो गया, हमने किया क्या, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया है, AC sin ओमेगा CT से, ये ओमेगा की वैल्यू की बनती, फ्रीक्वेंसी निकाली है। याद रखना, मैंने चीजें सारी ओमेगा की टर्म में बताई हैं, बट हमने डील हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, FCs के साथ। फाइन। A modulator has inductance of 10 to the power minus 5 Henry. A modulator has inductance of 10 to the power minus 5 Henry and
and capacitance of 10 to the power minus 9 farads. And capacitance of 10 to the power minus 9 farads. Modulator has inductance itna, capacitance itna. A voice frequency of 2 kilohertz is fed to it. A voice frequency of 2 kHz is fed to it. Find all the three things. FC, upper sideband, lower sideband. Carrier frequency, upper sideband, lower sideband. क्या करोगे? गिवन क्या है तुम्हें? L गिवन है, C गिवन है, FM गिवन है. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? L और C के टर्म में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना. मोबाइल में क्या लगे होते हैं? मोबाइल में जो हमारा एंटेना है, बताया था ना एंटेना फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करता है. क्या लगा होता है उसमें? वो कौन सा सर्किट होता है? नाम बताना सर्किट का. टैंक सर्किट. टैंक सर्किट इज नथिंग बट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. तो ये जो हमारा मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर के अंदर एक हमारा टैंक सर्किट लगा हुआ है जिसमें तुम्हारा L है और C है. L और C की वैल्यू दी गिवन है. ये L और C रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे. FR की वैल्यू कितना? 1/2 पाई रूट LC. ये तुम्हारी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? कैरियर फ्रीक्वेंसी. मैसेज फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है 2 किलोहर्ट्ज. निकाल लो FC, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड. करो. निकालो कैरियर और अपर साइड और लोअर साइड बैंड बताओ. किलो में ही दो. किलो में दो तीनों आंसर. किलोहर्ट्ज में. एफसी भी किलोहर्ट्ज में चाहिए, अपर साइड बैंड भी किलोहर्ट्ज में चाहिए, लोअर साइड बैंड भी किलोहर्ट्ज में चाहिए. नहीं, एग्जैक्ट आंसर दो. एग्जैक्ट आंसर मेरे पास 1590 है. 1590. 10 हर्ट्ज एक्स्ट्रा लगे दे रहे. कितना? 1.5 मेगाहर्ट्ज किलो में. नहीं, इनमें एग्जैक्ट आंसर देने हैं. ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फिक्स रहते हैं. ठीक है, इसमें आंसर एग्जैक्ट चाहिए. इसमें अप्रोक्सीमेशन इतनी मत लगाओ. 1590 किलोहर्ट्ज. एफसी 90 किलोहर्ट्ज. एफसी की वैल्यू 1590 किलोहर्ट्ज. अब निकाल लो 5. तो डेसिमल में निकाल लो ना एग्जैक्ट. 1590 किलोहर्ट्ज आएगी जो मेरे पास आंसर है. चलो एफसी को 1590 किलोहर्ट्ज लेके निकालो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड. एफसी तुम्हारी 1590 किलोहर्ट्ज आएगी. तो 1588 और 1598. 1588 एंड 1592. ठीक है, ये तुम्हारी एफसी आ गई किलोहर्ट्ज में. अपर साइड बैंड FC प्लस FM, लोअर साइड बैंड FC माइनस FM. तो ये 1600 आ गई. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कर लो. 1600 लोगे तो 2 हो जाएगा. 1600 तो 2 मेंटेनेंस तो ज्यादा है. 1598 और 1602 आ जाएगा. चलो क्लियर है कि अगर L और C के कॉम्बिनेशंस गिवन हो फिर उनके साथ कैसे डील करना है. चलो नेक्स्ट कैटेगरी इज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज a message signal of frequency 10 kilohertz and peak value 10 volts.
A message signal of frequency 10 kilohertz and peak value of 10 volts is used to modulate a carrier of peak value 20 volts, carrier of peak value 20 volts and frequency 1 megahertz and frequency 1 megahertz. अब ये easy है, calculate first part MA, second part USB and LSB. MA 1/3 नहीं 0.5 AM upon AC 10 upon 20 AM upon AC अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड निकाल लो. सर पिछले वाले आंसर का ना FC 1592 आ रहा है सर. 1592 आ रहा है एग्जैक्टली. बुक वालों ने गड़बड़ कर दी होगी, उनको नहीं पता इतने इंटेलिजेंट बच्चों के साथ डील कर रहे हो. क्या दे दो सर किसी को. इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो तुम्हारा 0.5 आ जाएगा किलोहर्ट्ज में, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड 1010 किलोहर्ट्ज और दूसरा 990. ठीक है, ठीक है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम्हारा 0.5 आ जाएगा. इधर देखो क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां पे आती है? Emax और Emin mu इक्वल टू Emax माइनस Emin अपॉन Emax प्लस Emin तब तक नहीं लगाना जब तक गिवन ना हो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स. ठीक है, ये तुम्हें गिवन है मैक्सिमम सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज एंड पीक वैल्यू 10 वोल्ट. ठीक है, मतलब ये तुम्हारा AM है, वो तुम्हारा AC है. जब तक मैक्सिमम ना गिवन हो नहीं लगाना Emax माइनस Emin अपॉन Emax प्लस Emin. ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल म्यू इक्वल टू AM अपॉन AC और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड. ये अपर साइड बैंड तुम्हारा वही FC प्लस FM, लोअर साइड बैंड FC माइनस FM. ठीक है, FC तुम्हारी कितनी थी 1 मेगाहर्ट्ज और FM तुम्हारा 10 किलोहर्ट्ज. ठीक है, इसको किलो में कन्वर्ट कर लोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक, चलो राइट डाउन रिलेशनशिप बिटवीन. ठीक है, जस्ट एक फॉर्मूला ही है. रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट पावर एंड कैरियर पावर. जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसकी पावर और कैरियर सिग्नल की पावर के बीच का रिलेशन, दैट इज PO इक्वल टू PC1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन, नोट करो, P0 इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2. ठीक है, लिखो क्वेश्चन. A transmitter has an output amplifier of 20 watt. A transmitter power has output power of 20 watt. A transmitter has output power of 20 watt if the amplitude modulation factor is 60%. If the amplitude modulation factor is 60%, if MA equals to 60%, find power of high frequency signal. Find power of high frequency signal. 27.5. 27.5 बड़ा सोच के बोला पर गलत. निकालो.
ठीक है, द फॉर्मूला दैट रिलेट्स द कैरियर पावर एंड आउटपुट पावर। एमए को आप कितना लोगे? 60% का मतलब 0.6, ठीक है, परसेंटेज की टर्म में गिवन हो 60/100। आउटपुट पावर कितनी गिवन है तुम्हें? 20। तो 20 इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस 0.6 का स्क्वायर अपॉन 2। MA स्क्वायर अपॉन 2 है, 2 का भी स्क्वायर नहीं है। तू टोपी उतार के बैठा कर, दिमाग को हवा लगती रहेगी। 16.94 ठीक है, 16.94 वॉट। ठीक है, अब इधर देखो। यस, कंक्लूजन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कैरियर सिग्नल की पावर 16.94 वॉट है और जो आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू 20 वॉट है। क्यों? क्योंकि दोनों मर्ज हो गए। कैरियर सिग्नल की पावर, नेट पावर 16.94 है और जो हमारा फाइनल आउटपुट सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमिटिंग एंटीना से, आउटपुट सिग्नल वो 20 वॉट है, क्योंकि लास्ट में जो ब्लॉक होता है वो कौन होता है? पावर एम्पलीफायर, पावर को एम्पलीफाई, बूस्ट अप करता है। ठीक है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी 16.94, जो आउटपुट पे सिग्नल जनरेट होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना से, पावर एम्पलीफाइड होके 20 वॉट। ठीक है, अब इसी के साथ का एक और हमारा क्वेश्चन है। मैसेज सिग्नल है, उसकी तो कुछ पावर इसमें ऐड होती होगी ना? किसमें? मैसेज सिग्नल वीक सिग्नल है, तो इतना भी वीक कैरियर के कंपैरेटिवली तो बहुत वीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है, लिखो इसी के साथ का बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, राइट डाउन। अ ट्रांसमीटर हैज अ आउटपुट करंट ऑफ, अ ट्रांसमीटर हैज, ये क्लियर है? ठीक है, इक्वेशन ये याद रखनी है, आउटपुट ऑफ पावर के आउटपुट, कैरियर के आउटपुट 1 + ma²/2। ठीक है, अब इसी के साथ का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। A transmitter has an output current of 6 amperes. A transmitter has output current of 6 amperes. A transmitter has output current of 6 amperes. आगे लिखो, if the modulation index is 0.5, if the modulation index is 0.5, if Ma is equals to 0.5, find RMS current of unmodulated carrier wave. Find RMS current of unmodulated carrier wave. नहीं, इधर देखो, अब फॉर्मूला, वहां पे पावर का हमारा क्या फॉर्मूला था? इधर देखो, पावर का फॉर्मूला P0 इक्वल टू PC 1 + ma²/2, ये फॉर्मूला था। पावर और करंट में क्या रिलेशन होता है? P इक्वल टू, एक तो वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। अब वोल्टेज हमारी कैरियर और उसकी डिफरेंट होती है, ये हमें पक्के से पता है, वोल्टेज को हम सेम नहीं ले सकते। एक हमारा पावर का फॉर्मूला होता है I² × R, तो इसको I02 × R0 इक्वल टू IC² × RC बाय अज्यूमिंग R0 इक्वल टू RC। ठीक है, वोल्टेज तो उनकी डिफरेंट होगी, बाय अज्यूमिंग कि आउटपुट की हमारी रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू कैरियर की रेजिस्टेंस। तो यहां से हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा? यहां से हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? I0 इक्वल टू IC इंटू √1 + ma²/, कितना? 4√2 अप्रोक्सीमेटली डेसिमल में, ठीक है, 4√2, 5.6 के आसपास, 5.6 एक्यूरेट, ठीक है, 5.6। क्लियर हुआ? पावर के साथ डील करना है, P0 इक्वल टू PC 1 + ma²/2, करंट के साथ डील करना है, I0 इक्वल टू IC √1 + ma²।
ठीक है, डन। लास्ट न्यूमेरिकल लिखो, जो एक और फॉर्मूला है लास्ट के तुम्हारा जो न्यूमेरिकल बन सकता है, राइट डाउन अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ अ टावर, अ ट्रांसमिटिंग एंटीना at the top of the tower has a height of 32 meters. A transmitting antenna at the top of a tower has a height of 32 meters and the height of receiving antenna is 50 meters. And the height of receiving antenna is 50 meters. Question is, what is the maximum distance between them for satisfactory communication in the LOS mode? Find the maximum distance in between them for satisfactory communication in the LOS mode. LOS की full form line of sight communication. ठीक है, इधर देखो, दिस इज अर्थ, फाइन। इधर देखो, अर्थ के लेट से एक सरफेस पे हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है, एक सरफेस पे हमारा रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है। इफ वी वांट कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना बिल्कुल लाइन ऑफ साइट मोड में हो, लाइन ऑफ साइट का मतलब बीच में हमारी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक का हमारा LOS मोड हो, तो उसके लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा होना चाहिए D equal to root 2 R HT plus root 2 R HR. D equal to root 2 R HT और 2 R HR. R तुम्हारा क्या है? R is what? Radius of Earth. कितना? 6400 किलोमीटर और HT and HR are height of transmitting and receiving antennas. कितना आंसर आ रहा है? 32.39 किलोमीटर, 45.57 किलोमीटर। तो एक काम कर, अपनी टोपी इसको पहना। D equal to root 2 R HT plus 2 R HR। करो सॉल्व पूरा। बस ये लास्ट फॉर्मूला था कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन के जो प्री बोर्ड में न्यूमेरिकल इन्हीं के बेस पे आए हुए थे। आए ये अपने आप ही भूल, अच्छा शो खत्म हो गया। I answer D equal to root 2R HT plus 2R HR। root 2R कॉमन ले लो, D equal to root 2R कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा root 32 plus root 50। इनको सॉल्व कर लो, root 2 into 6400 into 10 to the power 3 meters, root 32 plus root 50। बस आंसर चाहिए 45.57 किलोमीटर। ये सॉल्व करके 45.57 सर एक्यूरेट आ रहा है। एक्यूरेट आ रहा है कितना? आप 45 समथिंग आ रहा है, ठीक है। आप तो कहते हैं एक्यूरेसी चाहिए। हाँ, इतना 45 तक की एक्यूरेसी दे दो, ज्यादा उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम 45 इतनी एक्यूरेसी भी दे देते तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। आगे की एक्यूरेसी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। 45 आ गया, बस 45 के आसपास ले आओ।
SLI स्टैंड किसी के पास? वो वॉल्यूम जिसमें कम्युनिकेशन का चैप्टर हो, उसमें मुझे कवर अप करना है अगर कोई कैटेगरी और बची हुई हो न्यूमेरिकल्स की। है किसी के पास? हाँ वॉल्यूम। इसके बाद